नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। रीजन क्या है, ये हाल ही में संस्था बनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है भारत के ट्रांसफॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा सा, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसकी जगह पे बनाई गई, कब बनाई गई, कई सारे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं नीति आयोग, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे क्या है। 1950 के दशक में एक आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग का। अब ये एक इतिहास बन के रह गया। क्यों? क्योंकि भाई खत्म हो गया ये। अब हम लोग इतिहास में पढ़े कि भाई योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब वो नीति आयोग है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 में लाल किले की प्राचीर से की गई थी। देखिए, यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये है कि इसके बनने की घोषणा कब की गई थी, और साथ में ये इस्टेब्लिश यानी संस्थापित कब किया गया था, दोनों क्वेश्चन। तो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, और ये मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नई संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई, और ये एक संविधानेतर संस्था है। इसका मतलब क्या है? संविधानेतर का मतलब है कि संविधान से इतर, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, बस एक तरीके से मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करके एक संस्था बना दिया गया। आगे हम बात करेंगे, जैसे धीरे-धीरे हम लोग बात करने वाले हैं कि संस्थाओं के बारे में। आगे हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। वो एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत उसका उल्लेख है, लेकिन जो नीति आयोग है इसका कहीं उल्लेख नहीं है, इसीलिए कैसी हो गई? संविधानेतर संस्था हो गई। अगर आगे बात करें, इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि जो इसका फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम दिया गया है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। यहाँ से याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो पिछला आयोग था हमारा योजना आयोग, उसमें राज्यों की सक्रिय भूमिका नहीं थी। जो भी प्रतिनिधित्व था वो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो इसीलिए राज्यों को जो हक था उनका वो अच्छे से नहीं मिल पाता था, और उसी कारण इस जो नीति आयोग है इसकी ज़रूरत पड़ी। कई राज्यों के पिछड़ेपन के कारण यह भी हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित राज्यों में ही योजनाओं का कार्यान्वयन करना। जैसे मान लीजिए, वर्तमान की बात करें, अगर सेंट्रल में आपकी बीजेपी सरकार है, तो जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वहाँ पे तो फंड अच्छे से मिल रहा है, और जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस या अन्य पार्टियों की सरकार है, तो वहाँ पे फंड उतना देखने को नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या होगा, वो राज्य पिछड़े होने लगते हैं, यानी कि पिछड़ने लगते हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत पड़ गई आपकी। ठीक है? कार्य क्या है इसके? कार्य देखते हैं किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये। या सरकार के थिंक टैंक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो सरकार का ये थिंक टैंक है, एक तरीके से बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है, यानी कि देता नए-नए इनोवेशन देगा भाई, किस तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं, और कई सारे इंडेक्स भी निकालता है। ठीक है? साथ में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण, यानी कि अगर कोई राज्य चाहेगा कि भाई हमारे लिए ये पॉलिसी को आप डेवलप कर दीजिए, तो नीति आयोग वहाँ पे करेगा वो। ठीक है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर राजनीतिक व तकनीकी सलाह के रूप में, साथ में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके भावी स्वरूप के रूप में सलाह देना आदि इसके कार्य के रूप में जान सकते हो। बस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है किसकी जगह पे बना है, इसकी घोषणा कब हुई है, कब प्रभाव में आया, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, और साथ में इसके जो सदस्य हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है? तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें, तो जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं पदेन, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा नीति आयोग का वो अध्यक्ष बन जाएगा। उपाध्यक्ष ये समय के साथ बदलते रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वर्तमान जो मुख्य रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो भी आपके बदलते रहते हैं। 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पदेन रहते हैं, जैसे पीएम आपका जो पीएम हैं वो पदेन अध्यक्ष रहते हैं। जो 4 कार्यकारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री, जो भी इन पदों पर आएँगे, जो भी मंत्री बनेंगे वो इसके पदेन सदस्य हो जाएँगे। कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य, जैसे कुछ साइंटिस्ट हो गए, अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व काम करने वाले हो गए, वो हो गए, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। साथ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित के उपराज्यपालों को नीति आयोग की अधिशासी परिषद में शामिल किया गया है। तो ये आपकी संरचना हो गई नीति आयोग की, और यहाँ से आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि नीति आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।